आगे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हमें याद हैं तो हम ये सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में, एक क्वेश्चन दिया होता है, वो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स बता दूं। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती है मींस आपने 10th तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है ना। 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, ऐसा कुछ हम मान के चलते हैं। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा जो हमें मेमोरी में रखने हैं, उसको फिर हमें यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए साइन थीटा को कोई वैल्यू x दी हुई है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ऐसे लिखते हैं। अब इस चीज को हम साइन इनवर्स x या फिर आर्क साइन x ऐसे रीड करते हैं। कभी कभी इसको साइन इनवर्स x की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क साइन x। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि साइन इनवर्स x जो है ये 1/sin x नहीं होता है। 1/sin x अगर आप लिखना भी चाहते हो तो इसको sin x होल पावर -1 लिख सकते हो। साइन इनवर्स x का मतलब इस वैल्यू का एंगल कितना है। जैसे आपको बोला है साइन 30 डिग्री कितना होता है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। मतलब इस वैल्यू का मतलब ये किसका साइन है, ये कौन से एंगल का साइन है, तो 30 डिग्री का ये साइन है। इसी तरीके से कॉस के लिए अगर आपको कॉस थीटा x दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x इज थीटा। ऐसे ही टैन के लिए, ऐसे ही कॉट के लिए, ठीक है, कोसेक और सेक के लिए। इतना समझ में आ गया इनवर्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको डिफरेंशिएशन में यूज करने होंगे। वो है साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस x ये हो जाएगा x, टैन इनवर्स टैन x हो जाएगा x, कॉट इनवर्स कॉट x क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। फिर कोसेक इनवर्स कोसेक कितना होना चाहिए, ठीक है। सेक इनवर्स, चलो भाई आप लोग ने तो बड़ी जल्दी सीख लिया, सिंपल है ना, ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं है। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज जो कि हमने 11th में पढ़े हैं वो हमें याद रखने हैं, ठीक है। जैसे रब करें पूरा। अब देखिए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर आपका कॉस 2 थीटा, इसके 3 फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ता है। कैसे सोचना पड़ता है वो आपको अभी सिखाएंगे। अच्छा, इसी को हम रीअरेंज करके, जैसे ये cos 2 थीटा की वैल्यू है, तो हम cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। मैं इस 1 को यहाँ ले आता हूँ, ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर देता हूँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है ना। tan का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने ये डिराइव किया, इस फॉर्मूले से हमने ये डिराइव किया। क्लियर है ये? अच्छा, tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन और tan के फॉर्म में। साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हमने लिख लिए। ठीक है। फॉर्मूले और भी हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो जनरली यूज होते हैं। ठीक है, लिख लिया ये आपने। अब आगे देखिए, सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हमें एक तो ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, इनवर्स का बस ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इनवर्स होता क्या है। ठीक है। और तीसरी चीज सब्स्टिट्यूशन, हमें कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको कुछ एक रूल बता दूं। जैसे अगर आपको एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो आप x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a tan थीटा या फिर a cot थीटा। हम x को a tan थीटा पुट करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, a cot थीटा पुट करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। हम प्रेफर tan को करेंगे, cot को नहीं। ठीक है। कहीं कहीं पे कॉट करना होगा, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते भी आ जाएगा और मैं आपको आगे फिर बताऊंगा भी। अगर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पे a क्या है, कोई कांस्टेंट, और x इज सम वेरिएबल, तो आप x इज इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है, तो आप x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा। आप ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हम उसको प्रेफर करेंगे। जैसे यहां पे हम a tan थीटा को प्रेफर करेंगे, यहां पे a साइन थीटा को, यहां पे a सेक थीटा को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन हमें करने हैं जब हमें एक्सप्रेशन इस टाइप के मिलते हैं। आगे आपको बता दें, अगर स्क्वायर रूट मिलता है, आपको a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या फिर इसी का अदर वे राउंड रेसिप्रोकल a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। a मतलब यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है ना, जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, 10 दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया, है ना। हालांकि वो नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर देंगे जनरली, कभी कभी नहीं भी देते हैं,
तो जो नंबर दिया होगा आप उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट करोगे, उसका स्क्वायर रूट लेके। वो अभी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको a प्लस एक्स और a माइनस एक्स दिया हुआ है, आप x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा पुट करोगे, ठीक है। और अगर आपको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसी का रेसिप्रोकल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हमें यहाँ पे? हाँ हाँ, इससे इसे टैली करो। यहाँ पे a था, यहाँ पे क्या मिल गया? a स्क्वायर। यहाँ पे x है, यहाँ क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर। तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। हाँ, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये कैसे करना है, अभी आपने ये रूल लिख लिया ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आता जाएगा क्या करना है, ठीक है। कॉपी किया ये, रब करें। अब आगे देखिए सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको किस टाइप के मिलेंगे। दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड dy बाई dx, ठीक है। क्वेश्चन दिया अगर y की वैल्यू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो फिर dy बाई dx आप निकालिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बता दूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने नहीं किए थे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ अ माइनस साइन, ठीक है ना। ये फॉर्मूले सब आप जो है नोटबुक में एक अलग से या फिर एक फॉर्मूले की अलग नोटबुक बना लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना उस फॉर्मूले की लिस्ट से आप टैली करोगे। मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी पड़ेगा। जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाय डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, है ना। ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। लिखा है इसे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं इसको चेन रूल से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चेन रूल से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मेरे को सबसे पहले साइन इनवर्स मिला। साइन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या डालूंगा, ये सारा, बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो गया। फिर इनटू करके मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब देखो इसको ऐसा नहीं कि मैं चेन रूल से सॉल्व नहीं कर सकता, कर तो सकता हूं, लेकिन बहुत लंबा, टाइम कंज्यूमिंग। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है,
यहाँ पे साइन है इसलिए मैंने साइन लिखा, कॉस होता तो कॉस लिखता। ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे यूज करना है। बेसिकली ये साइन इनवर्स है, अगर इसके अंदर साइन एक्स आ जाता तो ये दोनों हट जाता, मेरे पास एक्स बचता। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। मुझे अंदर इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है, साइन बनाना है, क्योंकि अगर साइन बन गया, साइन के साथ एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जैसे साइन इनवर्स अगर मैंने बोला साइन ऑफ 2x + 1, तो भाई ऑब्वियस ही बात है ये दोनों हट जाएगा, 2x + 1 बचेगा। इस साइन के साथ अंदर जो साइन है इसके साथ जो भी लगा है वो एज इट इज बच जाएगा। मुझे अब क्या करना है, इसको साइन बनाना है। इतना समझ में आ गया? कैसे जज किया मैंने। अब आपको मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखाए हैं, उसमें साइन के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको निकालो। मैंने इसलिए बोला कि आप एक अलग से नोटबुक बनाइए जिसमें फॉर्मूले सारे इकट्ठे हों। अब देखो साइन का क्या क्या फॉर्मूला है, एक तो साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और कोई फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का? दो ही फॉर्मूले। अब मैं इन दो फॉर्मूले को यहां से टैली करता हूं, कौन सा फॉर्मूला यहां पे सेट हो सकता है। ये फॉर्मूला देखो, 2 × समथिंग इंटू समथिंग, दो में कोई एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, फिर एक दूसरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है। ये 2 × एक चीज दूसरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं डिवाइड हो रही है। ये फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, इसको हटा दो। 2 × एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये फॉर्मूला हो सकता है, हो सकता है। हम एक काम करते हैं, x की जगह क्या आ रहा है इधर, ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको समझ में आया मैंने कैसे जज किया। मुझे अंदर साइन बनाना है तो मैंने साइन के सारे फॉर्मूले सामने रखे और उसको मैंने यहाँ पे टैली किया कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट हो सकता है ना। ये वाला फॉर्मूला मुझे लगा शायद फिट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करके देखा। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर x साइन थीटा है तो थीटा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बनेगा। अच्छा, अब हम इसको पुट करते हैं, y आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × x। अच्छा, मैं यहां पूरा लिख देता हूं, 2x √1 - x²। ये हमें मिला हुआ है। x को मैंने क्या पुट किया, साइन थीटा ना, तो हम इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स 2 को एज इट इज रहने देंगे, x की जगह क्या लिखूंगा, साइन थीटा। 1 - x की जगह क्या लिखूंगा, साइन। इतना समझ में आ गया? इसको मैं लिख लूंगा साइन इनवर्स अब 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में क्या होता है, 10th क्लास में इतना तो पढ़ा होगा। मुझे बताइए 10th क्लास में हमने पढ़ा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में क्या होगा। 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये रूट में है तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पे मुझे क्या मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा। तो हम इसको साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे ये साइन इनवर्स और साइन ये हट गया, क्या बचा मेरे पास। ठीक है, आपको ऐसे काटना नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू हमने 2 थीटा लिखा। अब मुझे बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 2 साइन इनवर्स x। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, y की। तो y आपको क्या मिला, 2 साइन इनवर्स x। देखो y हमें दिया क्या था, ये दिया था, लेकिन वो मिला क्या हमें सॉल्व करके। तो क्या मैं इस y को ऐसे लिख सकता हूं, अभी हमने सिंप्लीफाई किया, मुझे निकालना क्या है,
तो क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में 2 लगा हुआ है तो वो 2 क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इजी था, मुश्किल था, इजी था। इस क्वेश्चन को देखो, आपको क्या बोला है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 dy/dx आपको निकालना है। अब देखो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। अब देखो यहाँ कॉस है तो मुझे अंदर क्या चाहिए, कॉस ही चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस इनवर्स कॉस x क्या होता है, x होता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या रूल बताया था मैंने, कॉस के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको निकालो। कॉस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मुझे यहाँ पे ये 2x स्क्वायर है। देखो क्या यहाँ पे मुझे 2 इंटू समथिंग माइनस 1 मिल रहा है, 2 के साथ कोई चीज फिर माइनस 1 नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट हो गया ये। 2 के साथ कोई चीज माइनस 1 स्क्वायर में मिल रहा है, ये हो सकता है। 2 के साथ कोई चीज माइनस 1, ये उल्टा मिल रहा है, 1 माइनस 2 के साथ मिल रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। ये मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, यही मेरा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूंगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि x को मुझे क्या पुट करना है, कॉस थीटा। थीटा क्या बन जाएगा, अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस, पहले मैं उस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इधर इसको देखो ध्यान से, 2 लिखेंगे, x की जगह मैं क्या डालूंगा, जहां जहां x है वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूंगा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, अब ये कॉस और कॉस हट गया, क्या बचा मेरे पास, 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप y इज इक्वल टू लिखोगे 2 कॉस इनवर्स x। मुझे निकालना क्या था, dy/dx। अब आप लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2 कॉस इनवर्स x। इसको आप लिखोगे 2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 इंटू 1 हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है, इजी था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन ये कॉस में है तो हम क्या करेंगे, कॉस के सारे फॉर्मूले लिखेंगे। कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला सेट हो रहा है, 1 माइनस नहीं है, 1 माइनस ये 2 माइनस 1 है, 1 माइनस ये सेट हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ मिल गया।
तो मुझे क्या लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं टैली करूं तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है साइन थीटा। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या किया, लेट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम साइन थीटा, तो थीटा क्या बन जाएगा, हाँ पिछले वाला उस जैसा ही है, लेकिन उसमें हमने कॉस पुट किया था, यहाँ पे हम साइन पुट कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। वहां फॉर्मूला अलग था, यहाँ फॉर्मूला अलग है। हाँ आंसर वही आएगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमें क्या मिल गया साइन इनवर्स x। अच्छा अब हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू लिख लेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे ना। अभी डिटेल में करने की जरूरत तो नहीं, अब तो काफी कुछ समझ में आ गया। हम इसको लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस, सिर्फ 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू क्या है, ये आपको क्या मिल गई y की वैल्यू मिल गई। तो अब मुझे क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब मुझे बताइए साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आंसर हमें वही मिला, एक माइनस साइन का फर्क आ गया है ना, बाकी सब सेम है। मुश्किल है, इस क्वेश्चन को करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स। यहां पे देखने वाली बात है साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला है, ठीक है, और कोई फॉर्मूला है साइन का, अब आप खुद ही बताइए कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है इसमें, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता। हाँ इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है tan, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ये आपको मेन शीट में नहीं लिखना है, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपने जज कैसे किया कि मुझे सब्स्टिट्यूट क्या करना है ना, क्योंकि ये तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको फिर ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे और बता दोगे इसमें ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी है ना। अगर आप करना भी चाहते हो तो आप क्या करेंगे इसे रफ वर्क में। ओके, एक्स को हमने क्या पुट किया tan थीटा, तो फिर थीटा क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। हमारा y क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 2, x की जगह क्या लिख लेंगे tan थीटा, और नीचे लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन और साइन हट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x है। ये क्या मिल गया हमें y मिल गया। मुझे निकालना क्या था इज इक्वल टू 2, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या करोगे इसको 2 1 जा 2, ये आपका आंसर है, सिंपल। अब देखो इस क्वेश्चन को, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो चीज यहां पे हम उसी के सारे फॉर्मूले लिखते थे और देखते थे कौन सा फॉर्मूला फिट होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मैंने साइन 2 थीटा इसके फॉर्मूले लिखे, क्या क्या है 2 साइन थीटा और
कॉस थीटा और दूसरा है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों ही फॉर्मूले इसमें सेट नहीं हो रहे हैं। अब क्या किया जाए? इसमें तो कोई भी फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, अब क्या करें? ऐसे में देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस फॉर्म में 1 माइनस किसी चीज का स्क्वायर और 1 प्लस किसी चीज का स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है। अब जितने भी फॉर्मूलेज की लिस्ट है, खासकर आप साइन में अगर नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले इसके कॉम्प्लीमेंट्री, साइन के साथ क्या होता है कॉस। आप कॉस में जाके देखो, क्या कॉस में 1 माइनस किसी चीज का स्क्वायर और 1 प्लस किसी चीज का स्क्वायर फॉर्मूला है? तो हम यहां पे क्या करेंगे कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि देखो लोग कई बार साइन का ही फॉर्मूला ढूंढते हैं तो उसमें उनको इजीली मिल जाता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके देते हैं कि चलो भाई अब करो, क्योंकि साइन में आपको ऐसा फॉर्मूला मिलने ही नहीं वाला। तो हम क्या करते हैं, जब साइन में नहीं मिलता है ना, अभी तक तो हमने देखा साइन का चाहिए तो साइन मिल रहा था, कॉस का चाहिए कॉस मिल रहा था, अगर नहीं मिले तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जाते हैं, कॉस पे, है ना। वहां नहीं मिलेगा तो फिर हम सारे फॉर्मूलेज की लिस्ट में ढूंढते हैं, ठीक है। वो एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल गया cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बराबर फिट हो रहा है इसमें। तो हमने यहाँ पे x को क्या लिख लिया, tan थीटा ले लिया, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम इस y को कन्वर्ट करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो cos 2 थीटा बनता है। तो आपने y इज इक्वल टू लिख लिया साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब प्रॉब्लम अटक गई, इतना तो सिंप्लीफाई चलो हो गया कि मैंने जैसे तैसे फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको 2 थीटा तो लिख नहीं सकता, क्योंकि बाहर साइन है और अंदर क्या है कॉस। क्या किया जाए, किसको 1 बाय साइन लिख सकते हैं, नहीं साइन इनवर्स को 1 बाय साइन नहीं लिख सकते हैं, मैंने पहले भी समझाया था, स्टार्टिंग में ही समझाया था। और क्या कर सकते हैं, देखो मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं आपने 10th के बाद ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। ये 10th क्लास में ही कहीं इसका आंसर है। कॉस और साइन में कोई रिलेशन है, कॉस और साइन में कोई रिलेशन है एंगल्स के टर्म में। कॉस को क्या हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, है ना। लेकिन हम यहाँ पे 90 नहीं लिख के क्या लिखेंगे पाई बाय 2, है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, 90 जो है पाई बाय 2 रेडियंस के फॉर्म में आपको ये सारा मेंशन करना होता है। क्या अब ये साइन और साइन हम हटा सकते हैं, तो हमें y क्या मिल गया, तो y हमें क्या मिल जाएगा, थीटा हमने क्या पुट किया था, थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स x। तो dy बाय dx क्या मिल गया, कितना क्लियर हो गया। पाई बाय 2 क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा 0, 2 एज इट इज रहेगा tan इनवर्स का फॉर्मूला, 0 को भी हटा दो, इस 2 1 जा 2 लिख दो और माइनस साइन लगा दो, ये हमारा आंसर आ गया। इजी था। ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो यहां पे सेक इनवर्स आ गया। सेक इनवर्स में एक प्रॉब्लम हो गई, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं साइन का, कॉस का और टैन का, सेक का तो पढ़ा नहीं, क्या करें,
अब मुझे बताओ ये जो सेक है किसका रेसिप्रोकल होता है? हैं? सेक क्या होता है? आपको इस सेक को साइन, कॉस या टैन किसी एक के फॉर्म में बताना है। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये देखो यहां पे क्या है, 1/, ये मुझे क्या चाहिए? अगर ये कॉस मिल गया तो 1/cos क्या बन जाएगा? आपको करना क्या है, कॉस में कोई एक फॉर्मूला ढूंढना है जो 2x² - 1 के फॉर्म में हो। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, तो मुझे बताओ कि x को यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक ही फॉर्मूला फिट हो रहा है, cos 2 थीटा होता है 2cos² थीटा -1, और कोई फिट नहीं हो रहा ना, क्योंकि 2 इंटू समथिंग -1। तो हम यहां पे x को क्या पुट करेंगे, cos थीटा। ये क्लियर है? थीटा क्या बन जाएगा? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2cos² थीटा -1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2cos² थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक। सेक और सेक हट जाएगा, क्या बच गया, 2 थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, cos इनवर्स x लिखेंगे। तो dy बाय dx क्या होना चाहिए, dy बाय dx ऑफ 2 एज इट इज, cos का फॉर्मूला, वेरी गुड, -1/, ये फाइनली क्या बन गया, 2 1 ज़ा 2। ये आपका आंसर है। इजी था।